जिले में लगातार बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोविड सेंटरों की क्षमता बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है, जिसके क्रम में सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल मसीना में 200 बेड का कोविड सेंटर के निर्माण का कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें 100 बेड लगाए जा चुके हैं। शेष काम जारी है। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए साफ सफाई, पेयजल इत्यादि का विशेष ख्याल रखते हुए समुचित व्यवस्था की जा रही है। आपको बताते चलें कि कोविड-19 के लगातार बढ़ते केसों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IV विश्वकर्मा ने बताया कि विभाग में स्टाफ की कमी होने के बावजूद मरीजों का पूरा ख्याल रखते हुए उन्हें बेहतर सुविधा दी जा रही है। साथ ही जो सक्षम है उनको होम क्वारंटाइन करवाया जा रहा है। इसके अलावा लगातार लोगों का कोरोना परीक्षण भी करवाया जा रहा है। संख्या तो बेतहाशा बढ़ रही है। इसके लिए सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है कि अब जिसके पास सुविधाएं हैं उनको होम क्वारंटाइन रखा जाए। सुविधाओं में जो है उनके पास एक अलग कमरा होना चाहिए, अलग शौचालय होना चाहिए, ठीक है। और जो है वो ऐप डाउनलोड कर ले, बाज़ार से जो है पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर जो है, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क वगैरह की सुविधा वो ले ले, किट बना हुआ है, और ले करके वो जो है अपने जो है अलग होम आइसोलेट रह सकता है। ऐसा भी हो रहा है कि एक घर में सबके सब पॉजिटिव आ रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो पूरा घर ही होम क्वारंटाइन। इस तरीके से कल तक हम लोगों ने लगभग 60 ऐसे व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन करा भी है, और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके पास अलग सुविधाएं हैं। तो वैसे व्यक्तियों को खास करके जिनको कोई सिम्टम नहीं है, वैसे भी हम बिना सिम्टम वाले को ही अपने जो MCH विंग अस्पताल हमारा लेवल 1 का कोविड केयर सेंटर है, वहाँ भी बिना सिम्टम को ही रखते हैं। तो एक ये ऑप्शन हो गया है कि होम क्वारंटाइन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अगर सुविधाएं हैं तो उसको करते हैं। ये सुविधा होने से काफ़ी राहत हो गई है, और अभी भी हमारे इस MCH विंग में सुबह तक 147 थे, 20 अभी डिस्चार्ज भी हुए हैं, तो अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। और इसके अलावा हम लोगों ने सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल जो है मसीना खास में, यहाँ भी हम लोग जो है 200 बेड का तैयार करना है, लेकिन 100 बेड का हम लोगों ने तैयार कर दिया है। थोड़ा उसके सफाई चल रही है, पानी की RO वगैरह की, तो मेरे ख्याल से कल वो भी तैयार हो जाएगा। तो किसी भी अगर ऐसी परिस्थिति में दिक्कत होती है तो हम लोग तुरंत दूसरा कोविड केयर सेंटर चालू कर देंगे, और अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जो हमें पेशेंटों को रखने की दिक्कत होगी। अभी तो हमारे यहाँ 2, एक यही संचालित है और एक हमारा जो है दूसरा मैं बना रहा हूँ, और अभी तक तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं आ रही है कि अभी कुछ। और विभाग की तरफ से कोई फैसिलिटी ऐसी बात है, जो निगरानी समितियाँ बनी हैं हमारी, वो रोज़ निगरानी कर रही हैं, आशाएं उनकी हालचाल ले रही हैं, उनके दरवाजे पे चस्पा भी लगा हुआ है, फ़ोन नंबर लिखा है, उनकी डेली बात करके जो हमारा जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोविड कॉल सेंटर बना हुआ है विकास भवन में, उसमें वहाँ से लोग बैठे हुए हैं जो कि प्रतिदिन उसकी फ़ोन करके जो है उसकी हालचाल लेके डेली उसको अपडेट करते रहते हैं। और मैं भी हिदायत दी गई है कि यदि कोई सिम्टम्स एराइज होते हैं, कोई परेशानी महसूस होती है, तो तुरंत सूचित करें, ताकि उसके बाद उनको तुरंत आगे की सुविधाएँ। कुछ होता ही नहीं है, चूँकि वो एसिम्टोमेटिक है, उनको कुछ भी नहीं है, तो ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। वो अपना खाएं पिएँ रहें, बस रोज़ अपना निगरानी रखें कि भाई हमें बुखार, खांसी या सर्दी जुकाम जैसे लक्षण ना आए। यदि आते हैं तो वो हमें सूचित करेंगे, तो उन्हें तुरंत उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिनको सिम्टम है उनको तो मैं KLE लेवल 2 हॉस्पिटल में भेजना होता है, या तो लेवल 2 हॉस्पिटल हमारा KLE है, लेवल 3 BRD मेडिकल कॉलेज है। सिम्टम्स हैं तो उनको वहाँ भेजना रहता है। वेयर करती है वो तो विदाउट एनी एक्सपेंडिचर है, वहाँ भेज दिया जाएगा। सारी सुविधाएँ वहाँ, ऑक्सीजन से लेके वेंटिलेटर, सारी सुविधाएँ वहाँ। कोई जो भी रखे गए हैं सब एसिम्टोमेटिक ही रखे गए हैं। जो हमारे 147 यहाँ पे हैं वो सभी एसिम्टोमेटिक हैं, और जो हमारे 60 होम क्वारंटीन है वो भी एसिम्टोमेटिक है। तो इसके अलावा जो बाकी जो KLE में है, कुछ SGPGI में है, कुछ और जगहों पे जो हैं वो सारे वहाँ पे एडमिट हैं, तो वो सिम्टोमेटिक है, तो वो लेवल 2 और लेवल 3 हॉस्पिटल्स में है। मुहैया क्या कराना है, यहाँ पे 10 दिन हो गया पूरा सैंपल के डेट से, और वो एसिम्टोमेटिक है ही हैं, तो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, और वहाँ बोला गया कि 7 दिन आप और को घर में क्वारंटीन रहिए। नहीं, यहाँ कोई ऐसी योजना नहीं है, उनको कोई ऐसा इंसेंटिव या ऐसा कोई मानदेय इस टाइप की देने की कोई योजना सरकार की नहीं है। जब तक यहाँ रहते हैं उनको फ्री खाना, फ्री भोजन, सब कुछ सारी सुविधाएं दी जाती हैं, फिर वो अपने घर पे जा करके जैसे नॉर्मल लाइफ बिताते हैं वैसे रहें। देखिए, अभी तो जो गाइडलाइन के हिसाब से 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमें भोजन मिलता है,
आप खुद समझ सकते हैं कि 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सुबह नाश्ता है, दोनों टाइम का खाना है, शाम को चाय। हम लोग कैसे चला रहे हैं इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। इसके बाद भी लोग तमाम तरह की शिकायतें करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, पब्लिक है, कुछ भी करे, लेकिन आप बजट यही है, इसमें आप स्वयं समझ सकते हैं कि उसके बाद भी आप फ़ोन करके पूछिए तो लोग कहेंगे खाना कितना बढ़िया मिल रहा है। जनपद में कोविड-19 के मरीजों की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जनपद का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए है और अपने सेंटरों को लगातार बढ़ा रहा है, जिससे इनकी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। आप देख पा रहे हैं ये जनपद का एक विद्यालय है, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, ये जनपद के मसीना खास में है। इसको कोविड सेंटर के तौर पर डेवलप किया है स्वास्थ्य विभाग ने और यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ 200 बेड लगने हैं, जिससे जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर रखा जा सके। जो ये सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे, जो जिसमें सिम्टम आएगा उनको आगे गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज या फिर बस्ती कैली में शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ उनका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन जो नॉन सिम्टोमेटिक कोरोना के पेशेंट हैं उनको यहाँ पे रखा जाएगा। इसलिए लगातार स्वास्थ्य विभाग, जनपद का स्वास्थ्य विभाग अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल मसीना, जिसको एक कोविड सेंटर के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने डेवलप किया है और यहाँ बिस्तर लगाया है, यहाँ बेड लगाया गया है। ये देख लीजिए आप, बेड लगाया गया और यहाँ बाकी शौचालय और सारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाया जा रहा है। अभी यहाँ काम लोग कर रहे हैं, साफ सफाई बेहतर ढंग से कराया गया है, जिससे जिस हिसाब से लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं उनको जो है जो बिना सिम्टोमेटिक, जो ये सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं उनको यहाँ पे रखा जा सके और 10 दिन का जो क्वारंटीन जैसा शासन का आदेश है उस क्वारंटीन के दौरान इनको यहाँ रखा जा सके। उसके अब जिस हिसाब से एकाएक जनपद में कोरोना पेशेंटों की संख्या बढ़ने लगी, उस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग ने आनंद फानंद में इस चीज़ को किया है और जल्दी जो है एक सेंटर डेवलप किया है। यहाँ के चूँकि इस विद्यालय के सिक्योरिटी गार्ड है, मैं इनसे थोड़ा सा जानकारी करूँगा कि आखिर ये कब से काम चला है और कितने जल्दी विभाग ने इसको बना लिया है। क्या नाम है आपका? मेवालाल चौधरी। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है? जी जी। ये काम जो यहाँ कोरोना पेशेंटों के लिए जो वार्ड बनाया जा रहा है, कितने दिन से काम चल रहा है? नया वाला? हाँ, नया वाला 4-5 दिन से चला सर। 4-5 दिन से। तो 4-5 दिन से इतना तैयारी? हाँ, इतना तैयारी हो गया सर जी। ठीक है, देखा आपने, ये इन्होंने बताया जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है कि 4-5 दिन से ही, चूँकि इधर पेशेंटों की संख्या बढ़ी है तो स्वास्थ्य विभाग ने बड़े मुस्तैदी के साथ, बड़े ही तत्परता के साथ अपनी क्षमता बढ़ा ली है। अब जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से इनके पास क्षमता हो गया है और इसको और बढ़ाना है। जैसा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी कि इसकी क्षमता को और बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले समय में अगर पेशेंटों की संख्या बढ़ती है तो उनको बराबर तरीके से सारी सुविधाएं मिल सके और क्वारंटीन उनको जो 10 दिन या 14 दिन जो करना है उसके हिसाब से होने के बाद फिर वो अपने घर को आराम से स्वस्थ होकर जा सके।